वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्लॉक क्लच एंड बेंड क्लच। दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा ब्लॉक क्लच के बाद हम लोग देखेंगे बेंड क्लच। इन दो टॉपिकों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इमेज देख रहे हैं, इमेज काफ़ी इजी है, ठीक है, और आपके बुक की ही इमेज है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ लिखा गया है नोट्स में, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा जो हमारा क्या है, ब्लॉक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ये हमारा क्या है, लीवर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लीवर है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक, यहाँ पर ये ब्लॉक है और ये लीवर है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा ब्लॉक है और ऊपर वाला हमारा क्या है, लीवर है, ठीक है। ये चीज़ जब समझ जाएंगे कि ये लीवर है और ये ब्लॉक है, ठीक है। और जो हमारा लीवर है उसको यहाँ पर एक जहाँ पर हिंज कर दिया, पिवट कर दिया, मतलब यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। पिवट का मतलब वहाँ पे वो रोटेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉइंट को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और इसका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर ये पिवट है, ठीक है ना। तो इसके कंट्रोक्शन को समझिए। और ये अंदर की तरफ जो ये है, जो अंदर का जो ये सर्किल बना हुआ जो पेरिफेरल है, ये ड्रम का है, ठीक है। ये हमारा ड्रम है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब ये रोटेट होगा तो हमारा ये जो अंदर का ये ब्लॉक है वो भी रोटेट होगा, ठीक है। और ये रोटेट होगा तो क्या होगा, हमारा ये जा कर के लीवर से लग जाएगा, ठीक है। या इसके उल्टा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जब लीवर से लगेगा तो हमारा पावर का ट्रांसमिशन होने लगेगा, और जब नहीं रोटेट करेगा तो ये फिर जैसे कि ये काम करता है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने वीडियो देखा था सेंट्रीफ्यूगल क्लच को, उसी के प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, और इसका कोई 3D इमेज हमें नहीं मिला, नहीं तो हम आपको 3D इमेज डाल के आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके थियरी के बारे में देखते हैं। थियरी काफ़ी इजी है, जो हमने समझाया बस वही चीज़ें हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है यह क्लच भी घर्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। मतलब कि जब रोटेट करता है तो दोनों आपस में आकर सटते हैं, ब्लॉक और लीवर, ठीक है, और उनके बीच फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण जो है आपस दोनों साथ में मिलकर रोटेट करते हैं और पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसमें शक्ति पारेषण के लिए ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने फिगर में भी देखा है, ठीक है। आगे क्या है, इसमें एक घूमते हुए ड्रम की बेलनाकार सतह पर अंदर या बाहर की ओर एक या अधिक ब्लॉक होते हैं। अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर जो है ब्लॉक लगे होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर फिगर में देखा है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे अंदर की ओर क्या लगा हुआ है, एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक ना, जिसी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, ये ब्लॉक ड्रम की बेलनाकार सतह पर दबे होते हैं, यानी कि फोर्स के द्वारा जो है दबे होते हैं। ये ब्लॉक ड्रम की बेलनाकार सतह पर दबे होते हैं तथा साथ साथ घूमते भी रहते हैं, तथा ब्लॉक तथा ड्रम के बेलनाकार सतह के मध्य घर्षण द्वारा शक्ति का पारेषण होता है, ठीक है। साथ साथ घूमते रहते हैं, और जिससे दबाव लगता है, दबाव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लगेगा, ठीक है। और तो पावर का जो है दोनों को भी फ्रिक्शन होता है, जिससे पावर का ट्रांसमिशन होता है। ब्लॉकों को रेडियल चलाकर चालक तथा चलित शाफ्टों का संपर्क बनाया जाता है तथा हटाया जाता है। रेडियल बता दिया, तो रेडियल फोर्स किसके वजह से लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लगेगा, ठीक है। तो ये इसमें लिखा कम है, लेकिन आप ये समझ जाइए कि जिस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम कर रहा था, उसी के प्रिंसिपल पे ये भी काम कर रहा है। बट यहाँ पर सूज की यहाँ पे ब्लॉक लगाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे सूज की जहाँ पे क्या लगाया गया है, सूज के यहाँ पे ब्लॉक लगाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो सूज के जहाँ ब्लॉक लगाया गया, जैसे ही रोटेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और लीवर से कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों आपस में फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन के कारण पावर का ट्रांसमिशन होगा। दोनों आपस में फ्रिक्शन के कारण ज्वाइंट हो जाएंगे और वो एक साथ रोटेट करेंगे और पावर का ट्रांसमिशन होगा, ठीक ना। बस सेम यही है, इसका कोई 3D इमेज मिला होता तो हम आपको दिखाते, ठीक है। और ये जो बातें हमने बताई हैं वही बातें आपको इसमें लिख देनी है, और ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये,
ठीक है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोन क्लच, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उतने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है ब्लॉक एंड बेंड क्लच। बेंड क्लच के बारे में देखते हैं। बेंड क्लच तो और भी ज़्यादा जो इसका फिगर है कन्फ्यूजिंग फिगर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा और डिटेल होना चाहिए था समझने के लिए। जैसे कि इसमें इस वाले फिगर में कुछ लिखा ही नहीं है, बस इतना लिख दिया, चालक शाफ्ट है और ये चलित शाफ्ट है, बस इतने से आपको समझ जाना है। तो ये फिगर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। हमने नेट पे सर्च किया, लेकिन बेंड क्लच से संबंधित कोई 3D इमेज भी नहीं मिला जो हम आपके लिए डाल सकें। तो हमें जो भी समझना है इसी इमेज से समझना होगा। ठीक है, तो इसमें बताया ये गया है कि जो बेंड है, बेंड बोला गया है एक जो स्टील की जो है प्लेट है उसको बेंड बोला गया है, जिसके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, बेंड जो है जो हमारा चालक शाफ्ट है और चलित शाफ्ट है दोनों को आपस में जोड़ता है और उसके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। इसमें बेसिकली यही बताया गया। तो यही हम लोग के यहाँ पे बस हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, इस दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है, इस फिगर को चाहें तो आप इस फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर लें, इसे बनाने की चाहें तो इसे। अगर आपके पास बहुत टाइम है एग्जामिनेशन के लिए तब दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि बेंड क्लच पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आप 2 से 4 बार फिगर बनाने की प्रैक्टिस तो ज़रूर से ही कर लें। ठीक है, बाकी इसके पहले के जो आप वीडियो पढ़े हुए हैं उसे आप नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में थियरी क्या है। देखिए इसके बारे में थियरी क्या बताया गया है कि बेंड क्लच को चित्र में दिखाया गया है, यह भी ब्लॉक क्लच की भांति होती है। मतलब जो इसके पहले जो टॉपिक हमने देखा, ब्लॉक क्लच उसी की भांति होती है। ठीक है, उसी की तरह उसका वर्किंग फंक्शन होता है। ठीक है, परंतु इसमें शक्ति पारेषण बेंड द्वारा किया जाता है तथा इसमें इस्पात की एक लचीली पत्ती मतलब फ्लेक्सिबल बेंड होती है, जिसका एक सिरा चालक के साथ जुड़ा रहता है। मतलब चालक जो शाफ्ट होता है उसके साथ जुड़ा रहता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, जबकि दूसरा सिरा चलित शाफ्ट पर लपेटे हुआ लगा रहता है। इस्पात की पत्ती तथा ड्रम की सतह के मध्य घर्षण उत्पन्न घर्षण के द्वारा जो है शक्ति का पारेषण होता है। दोनों के बीच जो इस्पात की ब्लेड लगी होती है उसमें घर्षण होने के कारण जो है पावर का ट्रांसमिशन होता है। इस्पात की पत्ती पर घर्षण स्तर तथा ब्लॉक या फिर ब्लॉक लगे रहते हैं। मतलब कि इस्पात की पत्ती पर जो घर्षण का स्तर वो लगा रहता है या फिर ब्लॉक लगा रहता है। ठीक है, समान तौर पर बेंड क्लच का उपयोग सड़क निर्माण तथा खानों मतलब मिल्स में सामान के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको 2-3 चीज़ें याद कर लेनी है। पहला कि ये फ्रिक्शन के कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है, और दूसरा इसका यूज कहाँ होता है, सड़क निर्माण की मशीनरी में, सड़क निर्माण में, और जो है मिल्स में जो है सामान को स्थानांतरित करने के लिए, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इसको किया जाता है। इसका फिगर देखेंगे तो फिगर काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा फिगर से क्लियर नहीं होता है कि किस तरह से वर्किंग करता है। बट आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है और इसको समझ जाना है। बस इसमें ये चीज़ समझिए, बेंड क्लच, तो बेंड के बारे में बात हो रहा है। बेंड का मतलब कि जैसे कि रबर बेंड से समझिए। ठीक है, बेंड माने एक गोला होता है। ठीक है, इस तरीके से बेंड है। तो इस तरह से बेंड की स्टील की पत्ती होगा जो कि इस तरह से लगाया जाएगा कि चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट दोनों पे लपेटा हुआ रहेगा, दोनों पे लगा रहेगा। ठीक है, तो जब ये चालक शाफ्ट चलेगा तो बेंड चलेगा, और बेंड जब ये बेंड चलेगा तो फिर चलित को भी चलाएगा। ठीक है, यानी दोनों पे ही पावर का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। और फ्रिक्शन के कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है, दोनों पर फ्रिक्शन लेयर लगी होती है तो फ्रिक्शन के कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपके जो जहाँ पर सड़क निर्माण होता है वहाँ पे, अच्छा से खानों में, मतलब कि मिल्स में इसका प्रयोग सामानों का स्थानांतरण के लिए किया जाता है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेंड क्लच का, इसे बनाने की प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ साथ ही ये जो हमारे पास है ब्लॉक क्लच तो समझ में आ गया। ब्लॉक क्लच किस तरह का काम करता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इससे अच्छा इमेज हो सकता था। ठीक है, ये वाली इमेज आप ज़रूर से बनाएं इसके साथ साथ, तो सारी चीज़ें दोनों ही एक साथ बनेंगी तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इस चैप्टर के एंडिंग पे हैं, ऑटोमोबाइल के जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद बस 2 टॉपिक बचता है पढ़ने के लिए, हम लोग देख लेते हैं। बस 2 टॉपिक हम लोग को रह जाता है पढ़ने के लिए। एक हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ क्लच। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ क्लच जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे।
ठीक है, ये पूरे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद से लास्ट टॉपिक जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा फ्लूइड फ्लाईव्हील। ठीक है, इसे हम लोग कवर करेंगे फ्लूइड फ्लाईव्हील को। ये हमारे 2 टॉपिक बच जा रहे हैं। इसके बाद से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने किसी पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सर्च करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। या फिर इजीली आप डिस्क्रिप्शन खोल लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो वीडियो आपने नहीं देखी है उसे आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। PDF आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। PDF एक ही होगी, ठीक है, जिसमें सारे वीडियो का PDF होगा। तो ये चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आपका सजेशन हो कमेंट करके बताइए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, थैंक यू।